हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक वेंचर टू सिविल सर्विस। जैसे कि आपको पता है कि आज 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, हम उसी भी चर्चा करेंगे। देखिए टोटल 555 टोटल 555 सीट के लिए ठीक है वैकेंसी आया है, जिसमें कि 202 सीट आपका लेवल 9 का है, ठीक है, और रेस्ट आपका लेवल 7 से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कि एसडीएम का 88 पोस्ट है, ठीक है। इस बार डीएसपी का वैकेंसी नहीं है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपका 133 है आरडीओ, जो बीडीओ भी आप इसको कह सकते हैं, कि जिसमें आरडीओ आजकल बीडीओ तो दिया नहीं जाता है, आरडीओ, ठीक है, 133 है। और एमईओ म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव अफसर का 110 सीट है, तो ये दोनों मेजर वैकेंसी है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आपका एसडीओ, ठीक है, 88 सीट है। उसके बाद हम न्यूनतम उम्र की बात करें, ठीक है, तो आप देखिए सब में लिखा हुआ है कि 22 साल मिनिमम एज होना चाहिए 1 से 8 तक नोटिफिकेशन के लिए, रेस्ट 21 के लिए भी है, और फिर ये वाला पोस्ट जो 13 नंबर आरओ के लिए है रेवेन्यू अफसर, उसके लिए 22 साल होना चाहिए एज। तो आपने एज के हिसाब से देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद कुछ बेसिक चीज बात कर लेते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, स्नातक और समतुल्य, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आरक्षण अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम उम्र सीमा की बात करें तो आपका जो एज काउंट होगा ना, वो 1 अगस्त 2021 से काउंट होगा, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपका एज 21 या 22 के बीच में है, या मैक्सिमम एज जो 37 है फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड और अदर कैंडिडेट के लिए अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, जिसमें जो छूट मिला है उस हिसाब से आप देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए शारीरिक क्षमता तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस बार डीएसपी का पोस्ट है तो ये इसका कोई हमारा मतलब नहीं है। फी 600 रुपये फी लगता है भरने के लिए, जो कि पिछले कई सालों से यही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, तो इस बार क्या है, सिलेबस का भी थोड़ा सा व्यू दिया गया है कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं किया गया। 150 प्रश्न ही है, जैसे कि बहुत सारा आकलन किया जा रहा था कि इस बार सीसेट भी जोड़ा जाएगा बीपीएससी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही पेपर होगा और 150 मार्क्स को होगा, 2 घंटे का समय होगा और 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात किया जाए तो मुख्य परीक्षा में भी कोई चेंजेस नहीं है। एक समान हिंदी जो कि क्वालिफाइंग है, GS1 GS2 और एक ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है LSW। देखिए बहुत सारा अफवाह ऐसा था कि LSW एज ए ऑप्शनल खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एज ए ऑप्शनल है। उसके अलावा आपका टोटल 34 ऑप्शनल है, उसमें से जो ऑप्शनल आपको सूट करे वो आप रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार पीटी के टाइम में यदि ऑप्शनल आप जो भर दिए उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू भी 120 मार्क्स का ही है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं किया गया, जैसे पहले था वैसे ही इस बार भी है। देखिए परीक्षा के प्रोसेस की बात करें तो आपका 30 सितंबर से एप्लीकेशन फिलिंग का काम शुरू हो जाएगा और 5 नवंबर आपका लास्ट डेट है। तो इससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि इस साल आपका पीटी नहीं होने वाला है। देखिए नवंबर तक तो फॉर्म ही भराएगा, फिर इसमें एक्सटेंशन मिलेगा, जैसा कि बीपीएससी का ट्रेंड है उसके हिसाब से 1-2 बार एक्सटेंशन मिलता है। नहीं भी मिलेगा तो भी उनके पास इतना समय नहीं है कि क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है, सभी का एडमिट कार्ड रिलीज करना है, तो जनरली जो लास्ट डेट होता है उससे 3 से 4 महीना समय लेता है। तो ये जनवरी मिड और फरवरी में अगले साल पीटी होने का चांसेस है। और बहुत सारा जो भी एग्जाम अभी बीपीएससी का हाल में कैंसिल हुआ है, तो उस हिसाब से बाकी सभी एग्जाम भी कंडक्ट होना है। 12 दिसंबर तक तो पंचायती राज चुनाव चल रहा है, उसके बाद ही कंडक्ट होगा। जो पहले का एग्जाम जैसे सीडीपीओ का एग्जाम है और ये बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं तो उसको बढ़ाया जाएगा। तो इस हिसाब से बीपीएससी का जो प्री है ये आपको जनवरी मिड या फरवरी मिड तक, उस दोनों के बीच में कभी होने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है कि एडिट करने में कौन कौन सा चीज़ में आप सुधार कर सकते थे। यहाँ देखिए ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ऑप्शनल पेपर जो आप भरते हैं तो बहुत ध्यान देकर भरा कीजिए, क्योंकि क्या है कि यदि आप गलती कर दिए या आपको बाद में लगा कि ये ऑप्शनल न रख के हम दूसरा ऑप्शनल रखें, तो उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन आवेदन करके आप एक बार एडिट करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार एडिट करके आप सबमिट कर दिए तो दोबारा इस पर विचार नहीं होगा और उसी ऑप्शनल के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो ऑप्शनल भरने से पहले अभी टाइम है,
ठीक है, 1 महीने का टाइम है। जो भी समय अभी आपको मिल रहा है तो आप तटस्थ हो जाइए कि क्या ऑप्शनल आपको रखना है और अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल करें। बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है कि किस चीज़ में आप कैसे एडिट कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। रदर देन गोइंग फॉर द एडिट, एक ही बार में जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सारा चीज़ पे तटस्थ हो जाइए और उसको एक ही बार में अच्छे से आप फिल कीजिए। ठीक है, तो यही इसका इन्फॉर्मेशन था। इसमें 2-3 चीज़ जो मुख्य है अपार्ट फ्रॉम द वैकेंसी। देखिए वैकेंसी तो आ गया, अभी तक था कि 600 वैकेंसी आ रहा है, 800 वैकेंसी आ रहा है, तो वैकेंसी तो आ गया। हाँ, हो सकता है कि इसमें कोई चेंजेस वैकेंसी में हो, थोड़ा अप और डाउन हो सकता है, इसको आप दरकिनार कीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो पीटी मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से स्कोर जा रहा है, टफ हो रहा है डे बाय डे कंपटीशन, तो आपको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि और कुछ अपडेट आएगा तो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।